चावल खाने का काफी चाव था कि अगर 2 टाइम में से रात में 1 टाइम भी रोटी बन जाए तो वो अपने लिए चावल उबाल कर खाती। पर क्या होगा जब चारू को चावल छोड़कर रोटी खाने वाला ससुराल मिलेगा और चावल के लिए तरसना पड़ेगा, जहाँ थोड़े ही दिन में हजारी प्रसाद के परिवार में पक्की शादी हो जाती है। शादी होकर बहू बनकर वो आती है जहाँ पार्वती देवी आरती करते हुए, आओ बहू आओ, प्रसाद खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। तभी लाठी लिए दादी चमेली कड़क और टौर से टोकती हैं। पोता बहू, तू रोटी नहीं खाती है क्या? देखो जरा कलाई एकदम ककड़ी जितनी पतली है। तभी शालू आग में घी डालते हुए, दादी आपने शादी में देखा नहीं था, भाभी प्लेट भर भर कर चावल खा रही थी। इसकी भैंस की आंखें ठल्ली ननद तो बड़ी चुगलखोर है, खुद ने इतना ठूस कर नान रोटी मिस्सी रोटी खाया, मैंने मना किया क्या? देवरानी जी, हमारा परिवार तो रोटी पार्टी है, इसीलिए अब रोटी खाने की आदत लगा लो। जी जेठानी जी। कुछ देर में सब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं और अगला दिन चालू होता है। चारू किचन में आती है जहाँ सास जेठानी दादी तीनों थी। आजा आजा ऋषभ की लुगाई, तेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हे भगवान, पता नहीं पहली रसोई में ये दादिया सास कितनी पूरी कचौरी छनवाएंगी। छोटी बहू, हमारे घर में कोई ज्यादा तला भुना पूरी पकवान नहीं खाता, तो तुम 2-3 तरह की सब्जी और पतली पतली रोटी बना लो। पहली रसोई में रोटी बनवाने की बात से बहू के मन में लड्डू फूट जाता है। ओ बेटे, मौज कर दी, चलो अच्छा इतनी चिपचिपी गर्मी में पूरी मिठाई नहीं बनाना। तभी बावर्ची खाने में 4-5 बोरी आटा देख कर बहू हक्की बक्की हो जाती है। लगता है मेरे ससुराल वाले साल भर के आटे का कोटा एक बार में ही भरवा लिए हैं, फटाफट आटा गूंथ लेती हूँ। बहू जैसे ही कटौती लेती है तभी रचना, देवरानी जी, हमारे यहाँ इस कटौती में नहीं बल्कि परात में 4-5 किलो आटा गूंथता है, तभी रोटी पूरी पड़ती है। ये सुनकर चारू चक्कर खा जाती है। 4-5 किलो आटे की रोटी कौन खाएगा? मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा चावल थोड़ा रोटी बना लेती हूँ, मिला जुला कर खा लेंगे। देवरानी जी, हमारे घर में ना कोई चावल खाता है और ना आता है, अब आटा लगा लो। रोटी खाने वाले ससुराल में चावल ना बनने का भेद खुलने पर बहू भड़क जाती है। हे भगवान, ये कैसी रोटी खाने वाले कैद खाने ससुराल में फंस गई, ऐसा लग रहा है जैसे चावल खाने के लिए तरस के रह जाऊंगी। बहू गुस्से में एक परात आटा गूंथ कर रोटी बनाती है। हे भगवान, इतने घंटे से किचन में खड़ी खड़ी रोटी बनाने में मेरे तो कमर का कचुम्बर निकल गया। तभी ससुर हजारी प्रसाद आवाज देते हैं, नहीं बहू, रोटी बन गई तो गर्मा गर्म खिला दो, हल्का होने के बाद पेट खाली हो जाता है भाई। जी ससुर जी, बस लाई। एक बार